जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ, कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 19 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 19 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ कप की। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। आपके एक्स आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत जल्दी होने वाला है ये सब कुछ। स्टार की एनर्जी है, मे बी आप स्टार बन चुके हैं। आपके पार्टनर होपफुल हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आप इनको माफ़ कर देंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है 6, 7, 9, 5, 3, 1, 18 एंड 1। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 69, 69 आपको दिख रहा होगा। 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है एंड इस वजह से ये स्टक हो गए हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही थी, जो सक्सेस आ रही थी, मे बी आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत राइज कर रहे थे उस टाइम पर। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं जब इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। लेकिन थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद से ही आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें रुक गई। मतलब डिवाइन ने इनको ब्लेस करना बंद कर दिया। इनकी सारी ब्लेसिंग, जैसे होता नहीं है कि अगर आप किसी गलत पासवर्ड को डाल देते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो डिवाइन ने इनकी सारी ब्लेसिंग को स्टॉप लगा दिया। 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगा कि ये शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत है, तो इन्होंने पूरी जान लगा दी, पूरी दम लगा दी। लेकिन यहाँ पर एंड की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने बुरा वक्त देखा है एंड ऐसा दिख रहा है 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि इनको न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी आपके लिए। मतलब इनसे गलती हो गई है। ये सारा जो बुरा वक्त इनको देखने को पड़ रहा है, इसमें इनकी गलती है। इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके गलत काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपको शो कर रहे हों कि ये बड़े खुश हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर को इस वक्त इनकी हर किसी से फाइट हो रही है। ये इमोशनली एम्प्टी हो चुके हैं। इनको ना थर्ड पार्टी से प्यार मिल रहा है, ना इनको किसी तरह का सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। आपके पार्टनर को सिर्फ गिवर की एनर्जी में रहना पड़ रहा है। जैसे कोई रिलेशन होता है उसमें आपका इक्वल गिव एंड टेक होता है, लेकिन आपके पार्टनर को सिर्फ गिवर की एनर्जी में रहना पड़ रहा है। एंड ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मज़े में हूँ, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। एंड इनकी इस वक्त कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। यस, ये अकेले 10 चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, लेकिन उस फाइट में भी इनका साथ कोई भी नहीं दे रहा है। 6, 7 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जितना भी पैशन था वो सबका सब खत्म हो चुका है एंड अब ये बैठ गए हैं। मतलब अब ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये इनके पास जो कुछ है उसी में खुश हो गए हैं। इनके अंदर जो एक फायर थी वो बिल्कुल बुझ चुकी है। 7, 9, 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर 16 एंड 5, 21। ऐसा दिख रहा है कि टॉवर की एनर्जी, मतलब टॉवर आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब इनके अंदर जो भी इन्होंने बनाया था, जो इनकी एक इमेज बनी हुई थी कि ये बड़े हार्ड वर्किंग हैं, ये बहुत गिवर हैं, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक स्टार पर्सनालिटी थी आपके पार्टनर की, वो धड़ाम हो चुकी है। मतलब इनका सब कुछ लुट गया है, सब जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड आपके पार्टनर अब सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन है इनके पास कुछ नहीं। 7, 9, 16 एंड यहाँ पर 9, 5, 14। यस,
ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर डिटैच हो चुके हैं, कुछ इनका उच्चाटन जैसी कंडीशन दिख रही है। डिटैच का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया है। यस, क्योंकि यहाँ पर इनको अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट करनी पड़ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इनके अंदर दम नहीं है, वो पैशन नहीं बचा है, वो एक्साइटमेंट नहीं बचा है लाइफ को लेकर के। 6 1 13 39 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब ये है कि जैसे लुटी रियासत के बादशाह नहीं होते हैं कि जिनका सब कुछ लुट गया है लेकिन वो बादशाह बने बैठे हैं, ये एनर्जी इनके अंदर आ गई है। टॉक्सिक एनर्जी है, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होकर के जैसे इनका दिमाग ही खराब हो गया है, अपने आप को कहीं के बादशाह समझ रहे हैं, एम्परर। तो ये आ गया 6 7 13 39 22 22 मतलब 4 4 5 9 हर्मिट। फ़कीरों वाली एनर्जी है, आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल फ़कीरों वाली कंडीशन में आ गए हैं। मतलब बैठे बैठे खाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर अब वो पैशन ही ख़त्म हो चुका है। 7 5 12 इनका नज़रिया बदल चुका है लाइफ को लेकर के। ओह माय गॉड, 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं वो एनर्जी इनको ऐसा बना दिया है। उस पर्सन की जो एनर्जी, जैसे हर इंसान की वाइब्रेशन होती है, हर जैसे संगत का असर बोलते हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये पक्का बहुत लेज़ी किस्म की होएगी। थर्ड पार्टी कुछ करने धरने में बिलीव नहीं रखती है, एंड थर्ड पार्टी की संगत में आकर के आपके पार्टनर भी ऐसे ही बिल्कुल लद्दड़ हो चुके हैं। अब इनसे कुछ कहा जाए कि कुछ कर लो तो ये कहेंगे अरे ठीक तो है, काम चल तो रहा है, अरे मुंह में खाना आ तो रहा है, अरे बस इतना हो तो रहा है, कौन करे इतनी मेहनत। तो ये उस टाइप के हैं। पहले इनके अंदर था कि इनके अंदर शक्ति थी, इनके अंदर पावर थी, ये हर चीज़ से फाइट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनका इनका दिमाग ही खराब हो गया है। 3 ऑफ सॉर्ड, दिल के टुकड़े हो गए हैं, मतलब यहाँ पर इनका हर चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर देखिए 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर से प्यार बिल्कुल गायब हो चुका है। यस, क्योंकि इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था, देखिए 369 मैनिफेस्टेशन होता है, 639 मतलब क्या है कि मैनिफेस्टेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है, जो सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हुआ है, क्योंकि इन्होंने गलत पार्टनर को चूज़ किया, इस वजह से इनका हर चक्रा भी ब्लॉक कर दिया गया है। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे 314 की एनर्जी है, 4 का मतलब एम्परर। देखिए 538 की एनर्जी आ गई है, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म इसलिए हो गई क्योंकि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो है, मतलब इन्होंने जो चाहा था वैसा पर्सन निकला नहीं, वो पर्सन निकला डेविल, वो पर्सन निकला कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव, वो पर्सन ऐसा निकला जिसने आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनफैक्ट वो पर्सन मजिशियन हो सकता है। 314 एम्प्रर, इस पर्सन ने आपके पार्टनर को ओवर पावर कर लिया है, मतलब कि चलेगी तो हमारी, या तो ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को ऐसा कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, मे बी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पैशनेट थे, ये आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा कुछ था। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कोई इंसान किसी प्रिजन से निकल के भाग रहा है एंड उसको 10 लोग मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, तभी भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर उसे कुछ ऐसा खिला पिला दिया, कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया कि अब वो बिल्कुल आपके जैसे आपका पेट बन गया है, वो वाली कंडीशन है। 314 किसी ब्लैक मैजिक मतलब मजिशियन की हेल्प ली गई है आपके पार्टनर की ये जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपना पेट बनाने के लिए कि जैसे पालतू बन के रहें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया है गंदी चीज़, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब ऐसे हो गए हैं कि ये कुछ करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं। इनका दिमाग ऐसा ख़राब हो गया है, या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है बहुत तगड़ा, जिसके बाद से इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। एंड अब ये आपको लेके क्या, ये किसी चीज़ को लेके इनके अंदर से जो पैशन था वही ज़ीरो कर दिया गया है। एंड थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर की अब जम के फाइट हो रही हैं। क्यों क्यों हो रही हैं फाइट? 18-1-19 थर्ड पार्टी सोच रही थी कि ये सब करके वो आपके पार्टनर को अपना पेट बना लेंगे एंड आपके पार्टनर उनकी मर्जी से चलेंगे,
लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, क्योंकि 19 1 20 आ गया है। 20 का मतलब जजमेंट, डिवाइन को क्रोध आ गया है। डिवाइन ने कहा है ठीक है, तुम्हें बहुत चाहिए अपने मन का, अब ये ऐसा हो जाएगा कि ये ना आपके रहेंगे ना ये किसी के। तो बस वो कंडीशन हो गई है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से भी इतनी फाइट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को गुस्सा आ गई। वो सोच रही थी कि सन की एनर्जी, मतलब उनके मन का सब कुछ हो जाएगा, आपके पार्टनर उनसे लव करने लगेंगे, उनके लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा है, आपके पार्टनर ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके जैसे आपके मतलब थर्ड पार्टी को भी छोड़ दिया है। यस। एंड यहाँ पर दिख रहा है जैसे पैसे की तंगी आ गई है, एक एक पाई के मोहताज हो गए हैं सब लोग, क्योंकि आपके पार्टनर अब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पैशन इनका ज़ीरो कर दिया है। तो पैशन ज़ीरो होगा तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना होगा, पैशन ज़ीरो हर चीज़ के लिए हो गया। तो अब प्यार भी नहीं है इनके बीच में, रिलेशनशिप भी ख़त्म, पैसा की अर्निंग भी ख़त्म, एंड आपके साथ भी ख़त्म। तो किसी ने अपने इस पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। एंड आपके पार्टनर को बिल्कुल ही, क्या बताऊँ मैं, 3 1 4 4 18 22 एम्प्रर बनने की चाहत, ओवर प्रोटेक्टिव होना, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, ओवर कंट्रोलिंग होना, कि सब कुछ मेरी मर्जी से होना चाहिए। इस वजह से इस पर्सन ने आपके पार्टनर के ऊपर इतने ब्लैक मैजिक कराए हैं, इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक करा दिया, आपके लिए करवाया। लेकिन जो, भाई देखिए आपके पास हर्ट तो एक ही है, अगर वो आपके लिए ब्लॉक है तो वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया मतलब थर्ड पार्टी के लिए भी ब्लॉक हो गया। इनका पैशन खत्म आया, क्योंकि ख़त्म किया गया, मतलब कि जैसे इनके पैशन को ये कहा गया कि ये आपकी तरफ दौड़ते होंगे, आपकी तरफ भागते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है कि ये हमेशा आपके पास आने के लिए उतावले रहते थे। तो इनका पैशन ख़त्म करा दिया गया। पैशन का मतलब क्या है कि अगर वो चाहत ही ख़त्म हो गई तो फिर सारी चीज़ों की चाहत ख़त्म हो जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी तो होती नहीं है कि थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे चाहत है, अपने पार्टनर के लिए यहाँ पे चाहत है। चाहत ख़त्म का मतलब ख़त्म। अब थर्ड पार्टी को मिल रहा है तगड़ा पनिशमेंट। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई माफ़ी मांगना चाहता है, मे बी थर्ड पार्टी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है, थर्ड पार्टी कुछ आपको बताना चाहती है, थर्ड पार्टी से बड़ी गलती हुई है। 3 1 4 ये सब गलत हुआ है, भयंकर। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए ज़रा। कॉन्शियसनेस, आपके पार्टनर को आएगी अकल, इनकी थर्ड चक्र ओपन किया जाएगा, फ्लोरिंग, तब जाकर के आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, किसी और के साथ खुश ही नहीं रह सकते हैं। मतलब आप कैसे हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ डेयर यू। ओके, जय माता दी।